हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई एक पर्शियन हॉरर फिल्म अंडर द शैडो की, जिसे डायरेक्ट किया है बैबक अनवारी ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10। तो इस कहानी की शुरुआत 1980 में ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध के समय से होती है, जिस वजह से दोनों देशों में डर और खौफ का माहौल छाया हुआ था। इस बीच तेहरान शहर में शिदे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन शिदे कुछ स्टूडेंट लेफ्टियस्ट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, जिससे शिदे को बहुत दुख पहुंचता है और वो घर चली जाती है। घर जाते ही शिदे अपनी सारी मेडिकल बुक्स को कूड़ेदान में फेंकने लगती है, लेकिन उनमें से एक किताब शिदे को उसकी माँ ने दी थी, जिसे देखकर वो अपनी माँ को मिस करने लगती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने ही शिदे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। शिदे उस किताब को संभाल कर एक दराज में रख देती है। शिदे के हस्बैंड इराज, जो खुद एक डॉक्टर हैं, वो अपनी पत्नी की पढ़ाई छूटने पर उतना दुखी नहीं थे, क्योंकि इराज को ये लगता था कि शिदे अपनी पढ़ाई की वजह से उन दोनों की छोटी सी बेटी डोरजा के साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी। तो अब जब शिदे की पढ़ाई छूट चुकी है तो वो अब डोरजा का अच्छे से ध्यान रख सकेगी। उसी दौरान एक रात बिल्डिंग पे मिसाइल आके गिरती है, जिस कारण बिल्डिंग के अंदर एक सायरन बजता है और बिल्डिंग के सारे लोग बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं। असल में युद्ध में इस्तेमाल हो रहे मिसाइल से बिल्डिंग को बचने के लिए बिल्डिंग के अंदर उस सायरन को लगाया गया था, जो बिल्डिंग में मिसाइल अटैक होने पर अपने आप बचता था, जिसे सुनकर बिल्डिंग में रहने वाले लोग सेफ्टी के लिए बेसमेंट में छुप जाते थे और खतरा टल जाने के बाद अपने अपने घर में वापस चले जाते थे। वहीं बेसमेंट में डोरजा की मुलाकात एक अनजान लड़के से होती है, जिसका नाम मेहदी था। वो डोरजा के कान में कुछ जिन के बारे में बताता है और डोरजा के हाथ में एक बॉल थमा देता है। शिदे मेहदी को देखते ही अपनी पड़ोसी से उस लड़के के बारे में पूछती है, क्योंकि इससे पहले शिदे ने कभी नहीं देखा। वही पड़ोसी शिदे को बताती है कि मेहदी बिल्डिंग की मालिक इब्राहिमी फैमिली का रिश्तेदार है और उनके साथ ही वहाँ पर रहने आया है। अगले दिन इराज को मिलिट्री सर्विस के इलाम की एक जगह पर बुलाया जाता है, जिस वजह से इराज अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शिदे को डोरजा के साथ अपने पेरेंट्स के यहाँ चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जगह तेहरान से बहुत सेफ है। पर शिदे वहाँ जाने से मना कर देती है, साथ में ये भी कहती है कि वो अकेले अपनी बेटी का ध्यान रख सकती है। उसके बाद इराज इलाम के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले वो डोरजा को ये कहते हैं कि तुम्हारी फेवरेट डॉल कीमिया तुम्हारा ध्यान रखेगी। वहीं इराज के जाने से डोरजा काफी दुखी हो चुकी थी। उसी रात डोरजा शिदे को बताती है कि उसे अपने आसपास जिन दिखाई देता है, जिसके बारे में मेहदी ने उसे कहा था। साथ में वो ये भी बताती है कि मेहदी ने मुझे एक बॉल देकर कहा था कि ये मुझे जिन से बचाएगा, और वो बॉल उससे कहीं पर खो गई है। डोरजा से ये सब सुनकर शिदे उसे बताती है कि जिन जैसा कुछ नहीं होता, पर अपनी बेटी के दिमाग में ये सब सुपरस्टिशन डालने के लिए शिदे बिल्डिंग की मालिक मिसेस इब्राहिमी के पास जाकर मिलती है और मेहदी के बारे में कंप्लेन करती है, जिसे सुनकर मिसेस इब्राहिमी कहती है कि मेहदी तो बोलता ही नहीं है। युद्ध के दौरान अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखने की वजह से उसे गहरा सदमा लगा है, जिस कारण से उसने किसी से भी बात करना छोड़ दिया। लेकिन मिसेस इब्राहिमी शिदे को ये भी कहती है कि जिन असल में होते हैं, और सच मानो तो उनको भी मेहदी कुछ अजीब लगता है। कुछ देर बाद शहर में मिसाइल अटैक शुरू होने लगता है। तभी एक मिसाइल आकर शिदे के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में आकर गिरती है, पर मिसाइल फटता नहीं है, लेकिन शिदे के घर की सीलिंग पर क्रैक्स आ जाते हैं। इन हालातों को देखकर शिदे डोरजा को लेकर बेसमेंट में जाने लगती है कि तभी डोरजा अपनी डॉल कीमिया को लेने फिर से घर में चली जाती है। शिदे जब डोरजा को ढूंढने घर में वापस जाती है तो वो डोरजा को अपने कमरे में बेहोश देखती है। वो तुरंत ही डोरजा को होश में वापस लाने की कोशिश करती है। होश में आते ही डोरजा शिदे को घबरा के बताने लगती है कि उसने जिन को सच में देखा है। अपनी बेटी को शिदे समझाने की कोशिश ही कर रही थी, इतने में शिदे की पड़ोसी वहां आ जाती है और उसे जल्दी ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाने के लिए कहती है। वहां जाते ही शिदे मिस्टर बाइजर को जमीन पे गिरे हुए देखती है, जिनके घर में मिसाइल गिरने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। शिदे मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक वो अपना दम तोड़ चुके थे। कुछ देर के बाद गवर्नमेंट के लोग उस मिसाइल को बिल्डिंग से हटा देते हैं, पर इन सब में डोरजा की गुड़िया कीमिया कहीं खो जाती है, जिसके ढूंढते हुए डोरजा शिदे को बताती है कि जिन ने उसकी गुड़िया कहीं छुपा दी है। उसी रात डोरजा को तेज बुखार आ जाता है, तो शिदे को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये बुखार होने के कारण डोरजा ऐसी अजीब सी बातें कर रही थी। पर शिदे को भी उस रात से अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। अगले दिन डोरजा ब्रेकफास्ट के वक्त शिदे को बताती है कि जिन उसकी डॉल को लेकर सेलिंग के क्रैक्स में से ऊपर चला गया, पर शिदे इस बात को नहीं मानती। वहीं शिदे घर की सारी खिड़की पर्दे को बंद कर
करके वर्कआउट शुरू कर देती है। तब वो वर्कआउट टेप भी अचानक से गायब हो गई थी और जब वो इस बारे में डोरजा से पूछती है तो वो मना कर देती है कि वो इस बारे में नहीं जानती। तभी मिस्टर बाइजर की बेटी शिदे से अलविदा कहने के लिए आती है जो बिल्डिंग छोड़ के जा रही थी और जाने से पहले शिदे को बताकर जाती है कि उनके पिता को हार्ट अटैक मिसाइल गिरने की वजह से नहीं बल्कि कुछ भयानक देखने की वजह से आया था। इस वजह से वो उस बिल्डिंग को छोड़ के जा रही है। उसी रात बिस्तर में शिदे अपने बगल में इराज को देखती है पर वो इराज नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति थी जो अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिससे शिदे बहुत डर जाती है और पड़ोसी को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन पड़ोसी को घर के अंदर शिदे और डोरजा के अलावा कोई नहीं दिखता, जिस वजह से उन लोगों को लगता है कि शायद पैनिक होने के कारण शिदे को बुरा सपना आया था। अगले दिन शिदे अपनी वर्कआउट टेप कूड़ेदान में टूटी हुई पाती है, जिसे देखकर शिदे को शक डोरजा के ऊपर जाता है कि तभी डोरजा ऊपर वाले अपार्टमेंट में अपनी गुड़िया को ढूंढने के लिए जाती है। तब शिदे उसे रोकने की कोशिश करती है पर डोरजा नहीं मानती। डोरजा के बिहेवियर में ऐसा बदलाव देखकर शिदे बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। इसके बाद शिदे रेंट देने मिसेस इब्राहिमी के घर जाती है, जहाँ बातें करते हुए मिसेस इब्राहिमी बताती हैं कि जिन सच में होते हैं और जब तक वो किसी भी इंसान को अपने वश में नहीं करते तब तक वो हवा में ही घूमते रहते हैं और किसी भी इंसान को वश में करने के लिए जिन उसकी कोई प्यारी चीज चुरा लेते हैं। तभी शिदे को अपनी वर्कआउट टेप और डोरजा की गुड़िया अचानक गुम हो जाने की बात याद आती है। तभी वो अपने पड़ोसी के घर में रखे जिनके ऊपर लिखी किताब के लिए जाती है, जिससे उसको पता चलता है कि डर और युद्ध के माहौल में ही जिन अपना शिकार ढूंढते हैं। इतने में शिदे को ये भी पता चलता है कि उसकी पड़ोसी भी इस बिल्डिंग को छोड़ के जा रहे हैं। उसी दौरान डोरजा की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ने लगी थी, जिसे देखकर शिदे डोरजा को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, पर डॉक्टर को डोरजा में कोई भी बीमारी नहीं मिलती। घर वापस जाते समय शिदे और डोरजा रास्ते में मेहंदी को देखते हैं, जिसे वो अपनी कार में लिफ्ट देती है। गाड़ी में मेहंदी डोरजा को उसकी गुड़िया के बारे में पूछता है और उसे सुनते ही शिदे को याद आता है कि मेहंदी तो बोल नहीं सकता। घर लौटने के बाद शिदे देखती है कि मिसेस इब्राहिमी भी अब उस बिल्डिंग को छोड़ के जा रही है। इसका मतलब है कि अब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ शिदे और डोरजा ही है। अब शिदे भी इस बिल्डिंग को छोड़ देने का डिसीजन लेती है, पर डोरजा जिद करती है कि वो अपनी गुड़िया के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। गुस्से से शिदे पूरे घर में उस गुड़िया को ढूंढने लगती है, पर इतने में ही सायरन बजता है और वो दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं। बाद में खतरा टलते ही वो बाहर आते हैं। उसी रात शिदे अपने कमरे के बाहर एक अनजान आकृति को देखती है, जिसको फॉलो करते ही वो आकृति भाग के सीलिंग के क्रैक्स में से गायब हो जाती है। और ये सब अपनी आंखों के सामने देखते ही शिदे को यकीन हो जाता है कि इस बिल्डिंग में सच में जिन है। इस घटना को देखकर शिदे बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्द ही डोरजा को लेकर बिल्डिंग के बाहर निकल जाती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शिदे को हिजाब ना पहनने की वजह से उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि इस देश में बिना हिजाब पहने बाहर निकलने को क्राइम माना जाता है। उस रात पुलिस शिदे को वार्निंग देकर घर चले जाने देते हैं और अगले ही दिन सुबह शिदे जल्दी घर को छोड़ने के लिए डोरजा की गुड़िया को पूरे घर में ढूंढने लगती है कि तभी दरवाजे के बाहर से कोई खटखटाता है। शिदे तब दरवाजे के बाएं पोल पे से देखती है तो वहाँ उसे किसी की परछाई को गुजरते हुए देखती है और तभी वो परछाई शिदे को चकमा देते हुए उसके अंदर घुस जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। उसके बाद शिदे बहुत कोशिश करने के बाद दरवाजा खोल कर अंदर जाती है और डोरजा को उस चादर से बुरी आत्मा से बातें करते हुए देखती है, जिसके बारे में पूछने पर डोरजा बताती है कि वो एक औरत से बातें कर रही थी जो अक्सर उससे बातें करने के लिए आती है जब शिदे आसपास नहीं होती। और इस आत्मा ने डोरजा को ये भी कहा था कि शिदे एक अच्छी माँ नहीं है और उसकी डॉल को शिदे ने ही कहीं पर छुपा दिया है। साथ में उस औरत ने ये भी बताया कि उसको पता है कि उसकी डॉल कहाँ पर है। इसलिए डोरजा अपनी माँ पे शक करने लगती है, जिसे सुनते ही शिदे डोरजा को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद डोरजा शिदे से लड़ाई करने लगती है और इतने में ही बिल्डिंग पर फिर से सायरन बजता है और वो दोनों बेसमेंट में जाके छुप जाती हैं। एंड उसी रात शिदे को फिर से एक बुरा सपना आता है कि डोरजा पजेस्ट हालत में थी और वो चादर की बुरी आत्मा उसके पास ही खड़ी थी। उसे देखते ही शिदे की नींद खुल जाती है और जब वो डोरजा के कमरे में जाती है तो उसे अपने बेड के नीचे छुपा पाती है। उसी वक्त शिदे को इराज की कॉल आती है जो उसको बुरी माँ कहता है, क्योंकि उसने अब तक इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा था और वो डोरजा को ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। लेकिन शिदे समझ जाती है कि ये कॉल इराज ने नहीं बल्कि उस जिन ने किया है। तभी खिड़की के बाहर भी शिदे उस आत्मा को गुजरता हुआ देखती है। शिदे बहुत डर जाती है और डोरजा की गुड़िया को ढूंढने लगती है। इतने में ही वहाँ डोरजा आके शिदे को अपनी
दराज खोल के दिखाने की जिद करती है और दराज खोलते ही डोरजा को वहाँ गुड़िया मिल जाती है और गुड़िया का सर टूटा हुआ था। इसके बाद डोरजा को उस आत्मा की बातों पर यकीन होने लगता है, पर शिदे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उस आत्मा की साजिश है और वो माँ बेटी को अलग कर देना चाहता है। थोड़ी देर बाद शिदे कुछ टेप की मदद से गुड़िया का सर उसकी बॉडी से जोड़ देती है और अब जब डॉल मिल चुकी है तो शिदे तुरंत डोरजा को लेकर बिल्डिंग को छोड़ने के लिए निकल जाती है, पर सीढ़ियों तक जाते ही घर के अंदर से डोरजा की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे शिदे को ऐसा लगता है कि शायद उसकी असली बेटी डोरजा घर के अंदर ही रह गई है। वो तभी तुरंत घर के अंदर भाग जाती है और डोरजा को बिस्तर के नीचे छुपी हुई देखती है, लेकिन जब वो डोरजा को लाने के लिए नीचे झुकती है तो डोरजा शैतानी आत्मा में बदल जाती है, जिसे देखकर शिदे को रियलाइज होता है कि जिस डोरजा के साथ वो घर के बाहर थी वही असली डोरजा थी। एंड उसी वक्त शिदे बाहर अकेली खड़ी डोरजा को ढूंढने जाती है। वहाँ जाते ही वो डोरजा को उस चादर वाली जिन से बात करते हुए देखती है, जो डोरजा को अपने पास आने के लिए मना लेती है कि तभी वो चादर वाली जिन डोरजा को अपनी चादर में लपेट लेती है। उसके बाद शिदे बहुत मुश्किल से उस चादर के अंदर घुस के डोरजा को बचा लेती है, पर अचानक शिदे जिस फ्लोर के ऊपर खड़ी थी वो उसे दलदल में बदल कर शिदे को उसके अंदर खींचने की कोशिश करती है और अपनी माँ को इस हालत में देखकर डोरजा शिदे की मदद करती है और किसी तरह से शिदे को बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों तुरंत बिल्डिंग छोड़कर अपनी गाड़ी से भाग जाती हैं, लेकिन डोरजा की डॉल का सिर अभी भी उस बिल्डिंग में रह गया था, जिसका बाकी हिस्सा शिदे की गाड़ी में था। और शिदे की माँ की किताब को जिन ने शिदे के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में छुपा दिया था, जिसका मतलब कि जिन के पास अभी भी उन दोनों की दो प्यारी चीज रह गई हैं, जिसकी मदद से वो जिन फिर से शिदे और डोरजा को ढूंढ सकता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।